हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बहुत 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 अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की वीडियो है आपके तंत्र मंत्र कर्म और उन चीज़ों से जुड़ी हुई जो आपको लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये वीडियो क्यों है? क्योंकि सावन का आखिरी दिन है और पूर्णिमा शनिवार की है, यानी कि चंद्रमा और शनि का मिलन है, तो इसको हम शनि पूर्णिमा भी कहते हैं। जिन लोगों की एनर्जी ब्लॉक हैं, जिन लोगों की साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, जीवन में उठापटक चल रही है, समझ नहीं आ रहा है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या टैरो सीखना चाहते हैं या किसी भी तरह का मेडिटेशन, क्योंकि एवरी पूर्णिमा मैं मेडिटेशन कराती हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक कम्युनिटी लिंक है, उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको आगे आने वाले जितने भी मेडिटेशंस हैं उनके बारे में आपको पता चलता रहेगा। उस कम्युनिटी में टॉपिक वाइज आपको ग्रुप में ऐड किया जाता है, तो जो लोग कम्युनिटी ऐड कर रहे हैं उनको जो सीखना है, जो करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ऐसा क्या जीवन में घट रहा है, ऐसी क्या चीज़ें लाइफ में चल रही हैं। अगर लाइफ में कोई तंत्र मंत्र है, अगर किसी एनर्जी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है और उससे कैसे आप रिलीज़ हो सकते हैं, कैसे उस एनर्जी से दूर हो सकते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि शनि पूर्णिमा को ही को ये रीडिंग मिले। अगर उसके बाद भी ये रीडिंग मिल रही है तो इट मीन्स शनि देव आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, आपको कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं, इसलिए ये वीडियो आपके सामने आई है। डिवाइन का कोई इशारा होता है तभी इतनी लाखों लाखों यूट्यूब चैनल है, लेकिन कोई वीडियो आपको अट्रैक्ट कर रही है, उसका यही रीज़न है कि वो आपकी लाइफ में अब उस चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो मूव ऑन होने की ज़रूरत है या कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। तो चलिए हम देख लेते हैं। अपनी एनर्जी पे पूरा फोकस बना के रखिएगा। जितना कनेक्शन आप वीडियो से बना के रखेंगे उतना ज़्यादा आप इस से रिलेट कर पाएंगे। स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस बताते हैं कि आप वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगेन बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा आगे आने वाली वीडियोस के लिए। और थैंक यू सब लोगों के लिए जिन लोगों ने प्यार दिया है चैनल को। ओके ओके ओके, ठीक है। वन मोर एनर्जी। ओके, देखिए जनरली क्या होता है, लोगों का पास्ट ना बड़ा ख़राब होता है ना, लेकिन यहाँ की जो एनर्जी है ना बड़ी अजीब सी आ रही है। यहाँ आपका पास्ट अच्छा है। ऑर्डिनरीनेस की अगर मैं बात करूँ, ओके, कार्ड की एनर्जी ऐसे आई थी। ओ, हमारी एंजल थोड़ी सी मिसप्लेस हो गई हैं, हम अपनी एंजल को वापस कर लेते हैं और प्रेयर करते हैं कि ये गाइडेंस आपको प्रॉपर दे, है ना। दैट इज़ द एनर्जी। ये इस तरह से कार्ड आए हैं, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। ठीक है। ऑर्डिनरीनेस, पास्ट में लाइफ बहुत अच्छी थी। 8 साल हो सकते हैं, 8 महीने हो सकते हैं, 8 डेज तो नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे व्यूअर्स इतने भी वो नहीं है कि 8 दिन में हार मान लें। तो आपकी जो लाइफ है वो क्या है, 8 साल शायद पहले बहुत अच्छी थी। 8 नंबर की एनर्जी है, अर्थ का कार्ड है। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा था, लेकिन आपसे गलती हुई है ना। आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है, जो व्यक्ति हैं, जिसके भी बारे में, यानी कि ऑब्वियसली आप अपने बारे में ये चीज़ें देख रहे हैं, तो ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी ये कह रही है कि आपसे कोई गलत डिसीज़न हुआ है, आप अपना रास्ता भटक गए हैं ना। कोई कुछ ऐसा आपके जीवन में घट गया है, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो गया है कि आपने जो आपकी अपनी अच्छी लाइफ थी, पॉजिटिव लाइफ थी, आप उसको छोड़ के किसी ऐसे मार्ग पर चल दिए, जैसे होता है ना कि किसी ने कुछ जाल बुना और धीरे 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 उसकी तरफ। और आप देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, आप देखेंगे इस कार्ड की एनर्जी को, कुछ भी नहीं है, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे इतना सुंदर बाग बगीचा है, लेकिन अपने आप को आपने कवर कर दिया है ना। उन चीज़ों से मुंह आपने मोड़ लिया। अब कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें परिस्थितिवश होती हैं, कई बार क्या होता है कि हमें
क्या कहते हैं, वशीकरण कर लिया जाता है। वशीकरण का मतलब मैं एग्जैक्टली तंत्र मंत्र से नहीं कहूँगी। वशीकरण का मतलब है कि किसी की एनर्जी आपको इतनी भा गई कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, या किसी के साथ रहने के लिए, या किसी रिलेशन में जाने के लिए, किसी चीज़ को बनाए रखने के लिए आपने अपनी खुशियाँ न्यौछावर कर दी, है ना। आपने अपना सब कुछ स्पॉइल कर दिया और धीरे 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 नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते गए। और जीवन में क्या आई, दूसरा कार्ड साइलेंस, निराशा। बहुत सारे रिश्ते टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। जीवन एक, साइलेंस का मतलब सिर्फ चुप्पी नहीं है, साइलेंस का मतलब यहाँ पे तनाव है। बहुत सारी भावनाएं ऐसी हैं जो मन ही मन आपको परेशान कर रही हैं। मन ही मन आपको कहा जा रहा है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, या आपने ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए, आपसे जो भी हुआ सब नेगेटिव हुआ। आप अपने आप को भी कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए गिल्टी फील कर रहे हैं। अगर आप पास्ट में सोचते हैं, 6 7 8 साल पहले के लिए आप सोचते हैं, आप देखिए ना, एग्जैक्टली आपके पैर ज़मीन पर थे, आप जमे हुए थे, आप खुश थे। आप अगर करियर की बात कर रहे हैं तो आपका करियर बहुत अच्छा था, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी जा रही थी। सिर्फ एक डिसीज़न ने आपको बदलने पे मजबूर कर दिया। कोई एक ऐसा डिसीज़न आपने लाइफ में लिया है किसी के प्रति, जो आपको उस परिस्थिति में ले आया है जहाँ से आज आपका लग रहा है कि कोई भी काम नहीं बन रहा है, एक निराशा आपको घेरे हुए है। आपने चुप्पी साध ली है, आप चुप अपनी मर्जी से नहीं हैं, आप साइलेंस जो हैं, जो शांत हैं, आप अपनी खुशी से शांत नहीं है ना। तो आप जो खुश हैं वो आपकी कहीं ना कहीं, या जो आपकी चुप्पी है, या जो आप दिखावा कर रहे हैं, अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से परेशान हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को क्या कोशिश कर रहे हैं, खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, शांत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर जैसे कहते हैं ना, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, अंदर इतने सारी भावनाएं एक साथ उमड़ रही हैं। फाइनेंशियली लॉस हो गया है, रिलेशनशिप का लॉस हो गया है, फिजिकली लॉस हो गया है, मेंटल प्रेशर में बहुत ज़्यादा जीते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को तनाव रहित दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भावनाएं जो हैं वो अंदर ही अंदर आपको तोड़ रही हैं, अंदर ही अंदर आपको मजबूर कर रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है कि जब आपका टाइम बदला तो मे बी शनि देव नाराज़ हो गए हों, मे बी शनि, क्योंकि आपने, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के चलते हो सकता है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली बहुत सारे लोगों का दिल दुख हो गया हो, या उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने आपको रोका हो, या किसी पर्टिकुलर इंसान ने आपको रोका हो कि नहीं, ये जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो, इसको नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो जो एनर्जी है अब आपको मेंटली ब्लॉक करके बैठी है। बट एक चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव है, 5 नंबर आपको कह रहा है कि आपको पास्ट को जाने देना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, है ना। ये जो आपने एक चादर ओढ़ ली है, 2 तरह की चादर आप मुझे ओढ़े हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक तो आप चुप्पी साध के बैठ गए, अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अंदर ही अंदर सिर्फ पास्ट को याद किए जा रहे हैं, है ना। तो हार्मनी की एनर्जी आपके पास है। देखिए, किसी के साथ गलत होता है ना, किसी के साथ तंत्र मंत्र होता है, किसी को बुरे लोग मिल जाते हैं, किसी की एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, उसमें सिर्फ दोष तब तक का है जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत टाइम से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आपको डिवाइन इस टाइम पे ये मैसेज दे रही है, शनिदेव इस टाइम पे ये मैसेज दे रहे हैं कि पास्ट में जो भी घटा, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत रहीं, अब पास्ट को क्लीन करने का टाइम आ गया है, साफ करने का टाइम आ गया है, बीती बातों को भुलाने का टाइम आ गया। आप देखेंगे इमोशंस के कार्ड हैं, 5 नंबर, 10 नंबर, दिल और दिमाग को बैलेंस करने का टाइम आ गया है। फाइनेंस को बैलेंस आप तब कर पाएंगे अगर किसी व्यक्ति का ये लग रहा है कि उसका फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले अपने फाइनेंस को थोड़े से दिन के लिए साइड रख लीजिए, अपने आप पे काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। इसी में मैं आपको एक रेमेडी भी बताऊंगी जो आप करेंगे जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि और इस पूर्णिमा को आपको वो रेमेडी करनी है, किसी भी टाइम कर सकते हैं, ठीक है। सुबह के टाइम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप और अगर सुबह के टाइम नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को, क्योंकि पूर्णिमा भी है और शनि पूर्णिमा है, वो करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। बट उससे पहले ना, जब ये आपको वीडियो मिलेगी तो आप उससे पहले आपने करना क्या है, अपने
दिल को थोड़ा सा शांत करना है, अपने मन को समझाना है, अपने मन को ये बताना है कि पास्ट की जो गलतियां हुई हैं उसमें मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूँ या उतना ही जिम्मेदार हूँ। क्यों? क्योंकि गलत लोग, गलत चीज़ें मुझे अट्रैक्ट कर रही थी और मैं अपने मन को बार बार समझा रहा था ना, या मेरे साथ कोई गलत कर रहा था, मुझे पता था कि मेरे साथ ये हो रहा है। अब वो मैं उस चीज़ से निकलने की बहुत जल्दबाजी नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। आपको एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेके आनी है। जिस टाइम आप एक्सेप्टेंस ले आएंगे उसके बाद आपको अपने विचारों को बैलेंस करना है। हार्मनी की एनर्जी है ना, दिल और दिमाग को एक फ्लो में लेके आना है। ये वीडियो आज आपके लिए है ही इसलिए कि अगर आपके साथ किसी ने भी कुछ भी गलत किया है उसको हील करके आपको आगे बढ़ना है ना, तनाव रहित करना है। क्योंकि हम अक्सर अभी अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं उस व्यक्ति को सुधारने की, उस एनर्जी को ठीक करने की जिसने आपके साथ गलत किया है। हम वो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति सही होता, अगर वो परिस्थिति सही होती, तो जो 8 साल का टाइम है, 8 नंबर है, 8 नंबर है, क्लियरली देख लीजिए, है ना। इतने टाइम में तो कितने चांसेस मिले होंगे वो ठीक कर सकते थे, है ना। आपको आपको तो आप उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद ठीक नहीं होना चाहती है। तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। एक जो लाइफ का लंबा समय आपने ऐसे बिता दिया है ना, उस समय को आपको हील करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में हमारी हमारी ही जीत हो ना। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को अपने तरीके से ठीक कर पाए, नहीं कर सकते ना। आप जो करने में बिजी थे अब तक, आप जो चाहते थे कि चीज़ें ठीक हो जाएं वो नहीं हुई, तो ईश्वर का आशीर्वाद नहीं था, ईश्वर का साथ नहीं था। इसलिए हर चीज़ को हील करना, हर चीज़ को ठीक करना, हर रिश्ते को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा अपने दिल और दिमाग को बैलेंस। ठीक है, और यहाँ पे मुझे वो बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है ना। जो भी क्लटर इकट्ठा हो रखा है ना, जो भी बुरी चीज़ें, बुरे भाव ना, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार, उन सब को आपको डीक्लटर करना पड़ेगा, उन सब को आपको दूर करना पड़ेगा। कुछ सर्टेन चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी घटी हैं जिनको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिनको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप ऐसे लोगों को जानते होंगे, पहचानते भी होंगे, जो आपके सामने आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आपका अगर काम भी नहीं बन रहा है, आपकी चीज़ें भी नहीं ठीक हो रही हैं, आपका हेल्थ भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो कई बार ये क्या होता है कि शनि का न्याय भी होता है ना। हम लाइफ में कुछ गिव एंड टेक रिलेशन लेके आते हैं, कार्मिक कनेक्शन लेके आते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे कार्मिक कनेक्शन नज़र आ रहा है। हर चीज़ ट्विन फ्लेम नहीं होती, हर चीज़ सोलमेट नहीं होता। प्लीज़ यूट्यूब की भाषा समझ के हर चीज़ को ना अपनी सोलमेट, सोल जर्नी, ट्विन फ्लेम से मत जोड़िए। कुछ कार्मिक पार्टनर भी होते हैं जो आपको सिर्फ पनिशमेंट देने के लिए आते हैं, है ना। और उसमें पॉजिटिव चीज़ ये समझिए आप कि वो कार्मिक पार्टनर आपको जो पनिशमेंट दे रहा है वो आपके लिए ही पॉजिटिव कर रहा है। हाँ, वो अपने लिए नेगेटिव कर रहा है। हमें लग रहा है फिजिकल वर्ल्ड में कि वो जो है हमें पनिशमेंट दे रहा है ना, लेकिन वो हमारे साथ न्याय हो रहा है। शनिदेव क्या करते हैं? जब न्याय करते हैं तो पनिशमेंट देते हैं ना। तो उस व्यक्ति ने अगर पनिशमेंट दी है, पास्ट में कुछ सर्टेन चीज़ें हुई हैं ना, तो यहाँ पे या कुछ सिंबॉलिक चीज़ें भी आपकी लाइफ में ऐसी हो गई हैं जो आप नहीं समझ पा रहे थे या जो आपको नहीं करना था, वो शनि देव का न्याय था। अब आपको करना क्या है? शनि पूर्णिमा के दिन काले तिल आपको ज़रूर दान करने हैं। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा, या तो जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, अपंग लोग होते हैं ना, कोढ़ी होते हैं जिनकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, या बूढ़ी औरतों को, क्योंकि शनि सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब इन लोगों की सेवा की जाती है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, आपका एंड टाइम पे कुछ भी हो रहा है, जीवन में एक गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि शनि रोक लगाता है। शनि देव जब तक आप नहीं सुधर जाते तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। जीवन में किसी भी माँ या माँ समान महिला की अवहेलना मत कीजिएगा ना, चाहे उस औरत ने आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, है ना। कुछ लोगों की इन लॉज होती हैं, मेरे पास ऐसी
रीडिंग्स आती हैं कि मदर इन लॉ बहुत ख़राब हैं या मदर इन लॉ बहुत ऐसा कुछ कर रही हैं या खुद की मदर भी हैं या मेरे नेबर में है, आप नहीं करें, है ना। वो शनि का स्वरूप है। माँ की अवहेलना, कोड़ियों की अवहेलना, गरीब की अवहेलना शनिदेव नहीं सहते हैं। तो आपको शनि पूर्णिमा के दिन आपको काले तिल, उड़द, शनि को स्नान कराना है तेल से, ये ज़रूर करना है, ठीक है। आसपास के एरिया को साफ ज़रूर रखना है शनि। बाकी दिन वैसे तो लोग सभी सफाई करते हैं, है ना। छाया दान ज़रूर करनी है। सफाई कर्मी अगर कोई भी मिलता है शनि पूर्णिमा के दिन, रास्ते में स्वीपर मिलता है, आपके ऑफिस में कोई स्वीपर है, ये पे है, उसको कुछ ना कुछ खाने का दान ज़रूर करना है, उसको खाना खिलाना, किसी को भी, ठीक है। रास्ते में कोई सड़क साफ करता मिल रहा है, कोई गाड़ी साफ कर रहा है, सफाई कर्मी, हाँ, उसको आपको शनि पूर्णिमा के दिन ज़रूर, और शनि मंदिर में ही बैठ के आपको शनि मंत्र का जाप ज़रूर करना है। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, आपके जो बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं वो ज़रूर बनेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ शनि पूर्णिमा को नहीं करना है, हाँ। आप दान ना कर पाएँ, आप तेल दान ना कर पाएँ, आप छाया दान ना कर पाएँ, लेकिन बुज़ुर्ग महिलाओं की इज्जत, कोड़ियों की इज्जत, गलती से भी उनके लिए अपशब्द नहीं बोलने हैं, मन में भाव नहीं लाने हैं, आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इवन किसी ने तंत्र भी किया है ना, तो शनि पूर्णिमा के दिन अपने ऊपर से ये सारी चीज़ें उतार करके शनि मंदिर में दान कर दीजिए, किसी कोड़ी को दान कर दीजिए। काले दाल की खिचड़ी, है ना, उड़द बोलते हैं, उसकी खिचड़ी आप किसी को दान कर दीजिए। कैसा भी तंत्र क्यों ना हो, आपके ऊपर से उतर जाएगा। ये रेमेडी आप करके देखिएगा, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और एक दिन नहीं करना है, अपमान नहीं करना है। सबसे बड़ी रेमेडी है कि आपको बुज़ुर्ग महिलाओं का, उनका दिल नहीं दुखाना है, उनका अपमान नहीं करना है। आप जो सोच रहे हैं ना मेरे काम क्यों नहीं बन रहे, बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो आपकी हो रही कॉम्प्रोमाइज़, ओके। कंप्लीशन, देखिए तब भी मैंने आपको क्या कहा कि आपको ज़रूर करना है जय शनिदेव, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन जिसके साथ, जो जो आपने क्या देखा, जब आपने जीवन की शुरुआत की थी तब कितना नंबर था, 8 नंबर था, है ना, अर्थ का कार्ड था। अब जब आप शनि पूर्णिमा के बाद आप अपने जीवन में ये चीज़ गांठ बांध लेंगे कि कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे नहीं किसी के लिए बुरा बोलना है, मुझे नहीं किसी के साथ नेगेटिव करना है, तो सामने वाला पर्सन कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में ज़रूर आएगा। आपके जो भी रुके हुए काम है, आप देख रहे हैं ये फिगर है, सिर्फ लास्ट ब्लॉक है ना, जो किसी कारण से आपके काम पूरे नहीं हो रहे थे, जो किसी कर्म की वजह से काम पूरे नहीं हो रहे थे, आप शनि पूर्णिमा को शनिदेव से ये प्रार्थना करेंगे तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके सब काम बनने लग जाएंगे। अपने आप को जो आपने बंद कर लिया है ना, एक्सपीरियंसिंग, गुस्सा बहुत है अंदर, तनाव बहुत है और पजल बहुत है ना, ब्लॉक करके बैठ गए हैं अपने आप को, उससे बाहर निकलना है ना। हर चीज़ का अनुभव जीवन में होना ज़रूरी है। अगर बुरा नहीं आएगा तो हमें अच्छे की कीमत नहीं पता चलेगी। ये जो आपका टाइम इतना बुरा गया है ना, ये इसलिए गया है कि जब अब आपके अच्छे दिन शुरू हों, पॉजिटिव दिन शुरू हों, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ लोगों में, आप लोगों को समझ पाएँ। जिन लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र का भी साया है, वो शनि की रात्रि को, शनि पूर्णिमा की रात्रि को लगभग 11:30 से 12 बजे तक, ठीक है, एक बार चांद की रोशनी में ज़रूर निकलें, ठीक है। और प्रार्थना करें शनिदेव से कि मेरे ऊपर 10-15 मिनट के लिए आपको बैठना है, मेरे ऊपर जो भी क्रियाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो हील हो जाएं। और इस चंद्रमा की रोशनी में आंख बंद करके 10 से 15 मिनट बैठना है, प्रार्थना करनी है चंद्रदेव से, प्रार्थना करनी है शनि देव से, एक्सपीरियंस करना है उस एनर्जी को, उस मून की किरणों को, चंद्रमा की किरणों को, जिससे आपकी माइंड, आपका सोल, सब कुछ हील होगा और आप अपने आप को पॉजिटिव फील करेंगे। ये आपको ज़रूर करना है। जो रुके हुए काम हैं वो आपके बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि बस एक दिन हो गया और सब ठीक हो जाएगा। अब हम ये बात कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़रूरी है कि हर वीडियो में लोग जानना चाहते हैं कि जिन्होंने गलत किया है उनको पनिशमेंट कब मिलेगी, ठीक है। तो ओके, अंडरस्टैंडिंग गिल्ट, देखिए जब आप ये करना शुरू करेंगे, अभी तक कुछ लोग आपको ऐसा समझ रहे थे
ना। और समझ रहे थे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप पूर्णिमा के दिन अपने आप को आज़ाद करेंगे, शनि पूर्णिमा के दिन आप अपने आप को आज़ाद करेंगे, उसके बाद उन लोगों के मन में गिल्ट उभर के आएगा, नेगेटिविटी उभर के आएगी, उन लोगों को ये रियलाइज़ होना शुरू होगा। देखिए, सबसे बड़ी पनिशमेंट उन लोगों के लिए है कि वो उस गिल्ट में जिए कि उन्होंने आपके साथ क्या कर दिया। आपको अपने आप को यहाँ से मूव ऑन करना है ना। किसी को कोई जवाब नहीं देना है, किसी को कुछ नहीं बताना है। आपके साथ जो घटा है, आपके अंदर जो दर्द है, तकलीफ़ है, वो सिर्फ यूनिवर्स को बतानी है, अंडरस्टैंड करना है। जो आप अपने आप को बंद करके बैठ गए हैं, जो आप अपने आप को ब्लॉक करके बैठ गए हैं, जो आपको लगने लग गया है कि जैसे आप इस बर्ड को देख रहे हैं ना, आपके पिंजरे में ही दुनिया है। अब ये जो है, आपको फ्री बर्ड, खुले आसमान में उड़ना है। जब आप खुले आसमान में उड़ना शुरू करेंगे, आपकी प्रोग्रेस होनी शुरू होगी। तो जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, और सबसे बड़ी बात, जब आप उनसे शिकायत नहीं करेंगे, जब आप उनको नहीं बोलेंगे कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वहाँ से उनका एक तो बुरा दौर शुरू मुझे होता नज़र आ रहा है, पनिशमेंट मिलती नज़र आ रही है। 8 नंबर की एनर्जी है, शनिदेव नहीं छोड़ेंगे। इमोशनली अंदर अंदर वो अभी भी टूट रहे हैं, ठीक है, चाहे उन्होंने कितना भी तंत्र कर लिया हो। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ आपको इन खुशियों से दूर किया गया था, देख रहे हैं दोनों कार्ड की एनर्जी, इन खुशियों से आपको दूर किया गया था। और यहाँ ये इंसान खुद, ये ब्लैक एनर्जी आनी शुरू हो गई है ना। थोड़ी सी ना पेशेंस हमें रखनी चाहिए, और नियति जब न्याय करती है उस पर भरोसा रखना चाहिए ना। नियति का न्याय आपके न्याय से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है ना। आपने दूर नहीं किया, ये खुद वो खुद, जैसे जैसे आप इनसे दूर होते जाएंगे, जैसे जैसे आप खुला आसमान चूज़ करते जाएंगे, आपकी पॉजिटिव पावर बढ़ती जाएगी। जैसे आपने शिकायत की, आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, आपके कार्य बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में ही सही ना। अभी भी पूरी तरह से राइट टाइम नहीं आया है कि आप हर चीज़, हर डिसीज़न अपने हिसाब से लें। थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है, मैं मानती हूँ आपके लिए, लेकिन जिन्होंने आपके साथ किया है उनके लिए तो गिल्ट की सिचुएशन आ गई है, तनाव की सिचुएशन आ गई है। ऊपरी तौर पे वो कुछ भी दिखाएं, ऊपरी तौर पे हो सकता है वो आपको दिखाएं खुश हैं, आप भी कंफ्यूज रहें कि मुझे परेशान करने वाला इतना सुखी कैसे हो सकता है। बट नहीं, ये एक, कहते हैं ना, एक पर्दा है जो जो कोई भी गलत इंसान नहीं दिखाना चाहता कि वो दुखी है ना। कोई भी गलत इंसान वो नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर वो दिखाएगा तो सब लोग कहेंगे ना कि पनिशमेंट मिल रहा है, कर्मों का फल मिल रहा है। सब लोगों के लिए कहा जाता है ना, कर्मों का फल मिल रहा है, तो इनके लिए भी फिर वही होगा कि कर्मों का फल मिल रहा है। बट इनको कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। इन्होंने जो, चाहे वो तंत्र मंत्र किया हो, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे वो किसी के बारे में बुरा सोचा हो, चाहे किसी के लिए जानबूझकर की गई गलतियाँ हों। एक गलती होती है कि आपके अनजाने में हो जाती है, एक गलती होती है कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, आपको सब कुछ पता है लेकिन फिर भी किसी इंसान को आप टॉर्चर कर रहे हैं। तो आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं ना, जानबूझ के आपको टॉर्चर किया गया है। अब वही सिचुएशन इस व्यक्ति के पास आ गई है, और बिलीव मी, जितना आप रिएक्शन नहीं देंगे उतना आप आज़ाद होंगे। आपको जितनी परेशानी होनी थी हो चुकी, लेकिन आप अंदर से सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। अंदर से आपके अंदर एक बहुत अच्छी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है, जो आपको ये दिखा रही है ना, एक एक संतोष दिखा रही है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। एक संतोष आपके जीवन में है कि आप आज भी जो चाहे अचीव कर सकते हैं। आज भी आप बाहरी लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों से सब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, परंतु ये पर्सन कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। इसके अंदर जो तकलीफ़ है, पहले तकलीफ़ थी आपके साथ बुरा करने की, आज तकलीफ़ है कि आप उसके जाल से कैसे निकल गए। आज तकलीफ़ है कि आप, इतना सब होने के बाद भी आप क्यों खुश हैं, इतना सब होने के बाद भी आप कैसे अपनी लाइफ में सर्वाइव कर रहे हैं। डोमिनेटिंग इंसान होता है ना कि मेरे बिना ये कैसे हो सकता है। जब आप थे तब आप कैद में थे, एनर्जी देख रहे हैं, जब आप थे तब आप कैद में थे। जब आप शांति से धीरे धीरे मूव ऑन हो गए, ये कैद में है। आपको लग रहा था कि एक टाइम पे कि इनके बिना कोई लाइफ नहीं है या इनके बिना चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं है। डिवाइन ने सबके लिए सब कुछ सोच के रखा है, बस हमारे तरीके थोड़े से गलत हो जाते हैं ना। तो जो शनिदेव की कृपा अब आप पे बरस रही है ना, उस कृपा को एक्सेप्ट कीजिए ना, छोड़ दीजिए इस इंसान को इसके हाल पे। क्योंकि जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक शनिदेव अपना न्याय नहीं करेंगे ना। क्योंकि हरीश्वर कहते हैं कि भाई आपने पकड़ के रखा है तो आप भी कर दीजिए, आप ही न्याय कर दीजिए। हाँ, तो वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी।
और हो सकता है आपने कितनी बार समझाया भी हो सकता है हो सकता है नहीं, क्योंकि मैं पास्ट की एनर्जी देख रही हूँ, तो आपके साथ ऐसा घटा है कि आपने कितनी बार निकलने की कोशिश की है इन तकलीफ़ों से, नहीं निकल पाए, लेकिन अब आपका कंप्लीशन का टाइम है ना, और इस व्यक्ति का गिल्ट का टाइम है, सहने का टाइम है। चलिए और देखते हैं स्ट्रेंथ। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड। अब आप देखिए, दो एनर्जी, बिल्कुल सेम एनर्जी। जब आपका दिल तोड़ा जा रहा था, जब आपके साथ बुरा किया जा रहा था, तब इंसान खुश था। आप किसी डर में जी रहे थे, आप किसी ऐसी चीज़ में जी रहे थे, आपकी, कहते ना कि आपको कमज़ोर किया जा रहा था, आपको ये दिखाया जा रहा था कि आप इनके बिना कुछ भी नहीं है। बस सच्चाई ये है, आप स्ट्रांग हैं, स्ट्रेंथ। आपने अपनी ताकत पहचानना ना बंद कर दिया था, आपको पता ही नहीं था। आपकी नॉलेज, आपका विजडम, आपकी सोल पावर ना, आप डिवोटी हो गए थे किसी तरह से। मैं कहूँ ना कि आज्ञा मानना, बातें मानना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप किसी पर्सन के लिए डिवोटी हो रखे थे और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा था। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि वो आपसे दूर होने से खुश है, नहीं है। जितने, कहते हैं ना कि जितनी सुइयाँ आपके दिल में चुभी थी, जितनी तलवारें, आप रोज़ रोज़ आपकी भावनाओं से खेला जा रहा था, रोज़ रोज़ आपको रुलाया जा रहा था, आने वाला वक्त उस इंसान का है ना। आप अपनी शक्ति को पहचाने रखिए, आप अपनी पावर को पहचाने रखिए। आपकी जो पॉजिटिव ऑरा है, पॉजिटिव एनर्जी है, आपको फिर गिरने नहीं देगी ना। आप जो एक एक सॉफ्ट कॉर्नर आपने किसी के लिए रखा हुआ था, और उस सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से आप अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पा रहे थे, और जिसकी वजह से आप लगने लग गया था कि नहीं, अब आपकी लाइफ एंड हो चुकी है, उन सब दुखों का अंत है। अपनी शक्ति को पहचानने के लिए आपसे यहाँ कहा जा रहा है ना। उस पावर को समझिए जो आप हैं, जो कहीं ना कहीं आप बीच में भूल गए हैं कि मैं क्या हूँ ना। डिवाइन एनर्जी आपको ये याद दिला रही है कि आप सुप्रीम पावर हैं, आपकी सोल सुप्रीम है, आपके साथ सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। आप अपने आप को कमज़ोर समझने की गलती ना करें। आपकी जो क्षमता है उसको पहचानने की कोशिश आपको करनी है ना। प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास बहुत है। अगर शेर 2 कदम पीछे हटता है ना, तो वो उसके शिकार करने का तरीका है। उसको ये नहीं कहते कि शेर शिकार करना भूल गया है। आपने अगर इतनी टाइम किसी को दिया है कि किसी, कहते हैं ना कि जो जिन इमोशंस को आप ये समझ रहे हैं ना वो आपकी कमज़ोरी हैं, नहीं, वो आपकी पावर है। आपने किसी को इतनी बार माफ़ किया है यहाँ पे, इतनी बार आपने क्या कहते हैं ना, इतने लंबे टाइम तक आप पिंजरे में रहे हैं, तो वो आपकी पावर है। जो आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं कमज़ोर हूँ, वो आपकी शक्ति है। आप कमज़ोर नहीं है, हाँ, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी पावर है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आपकी पावर है, लोगों को माफ़ करना आपकी पावर है, फॉरगिव करना आपकी पावर है। अब अपने लिए आपको ये शक्ति पहचाननी है। शनिदेव बोल रहे हैं कि अब आप अपनी पावर पहचानिए। जितना जितना आप अपनी पावर को पहचानते जाएंगे, उतना ये इंसान रिग्रेट में आएगा। देखिए, खोया, ये देख रहे हैं ना, ये फ्लावर्स धीरे धीरे क्या कन्वर्ट हो गए, पतझड़ में। आप यकीन मानिए कि अगर आपको ये पेन हो रहा है ना कि कोई आपको पेन दे रहा है और वो खुश है, नहीं, वो अपने लिए कांटे बो रहा है। आप एक ऐसी सोल हैं जिन्होंने हमेशा पॉजिटिव वे में साथ देने की कोशिश की, चाहे आपको कितनी भी तकलीफ़ हुई, चाहे आपको कितनी भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी उसके बाद आपको रोना मिला, तकलीफ़ मिली, बंधन मिला, समाज की अवहेलना मिली। ये देखिए, ये पतझड़, और ये आपकी वजह से नहीं है। अब ये मत सोचिएगा कि मेरी वजह से हो रहा है, नहीं, हर इंसान का अपना कर्मा है, उनके कर्मों की वजह से ऐसा हो रहा है। आपने तो बहुत कोशिश की साथ देने की। लास्ट मैसेज मैं आपके लिए लूँगी, आपको क्या गाइडेंस की जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर तो आप लोगों का है ना, आप फिर वहीं जाएंगे, लेकिन आपके लिए क्या गाइडेंस शनिदेव दे रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। शनि पूर्णिमा के दिन रेमेडी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शनिदेव को अपनी लाइफ में, लोग डरते हैं, मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ शनिदेव से, मैं नहीं डरती हूँ। और मैं अपने व्यूवर्स को भी कहूँगी, बिल्कुल मत डरिए, उनका न्याय कोई उंगली नहीं उठा सकता है, कोई नहीं। लवर्स की एनर्जी, 6 नंबर,
अपने आप में लग्जरी का नंबर है, अपने आप में पॉजिटिविटी का नंबर है, अपने आप में एक ऐसा नंबर है जो आपके जीवन को बदल के रखने की हिम्मत रखता है ना। अब लवर्स का मतलब यही नहीं है कि कोई आपकी लाइफ में आएगा, लवर्स का मतलब है आप अपने सेल्फ लव की एनर्जी में आइए ना। पहले अपने आप को प्यार करना सीखिए, अपनी चीज़ों को समझना सीखिए। जो आपका मन आपको बार बार कचोटता है, बहुत लंबा टाइम बर्बाद कर दिया है ना। अगर कोई मेंटल स्ट्रेस में अभी आप जी रहे हैं, उस मेंटल स्ट्रेस का सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। अपने आप को हील करना शुरू कीजिए, मेडिटेट करना शुरू कीजिए, अच्छे कपड़े पहनना शुरू कीजिए, बाहर जाना शुरू कीजिए। अच्छे कपड़ों से मतलब है कि जो आपको पसंद है, अच्छे से ड्रेसअप होइए ना। आपको जो चीज़ पसंद है, प्रकृति के करीब होइए ना। द लवर्स, जब आप खुद से प्यार करेंगे, वीनस की एनर्जी में आएंगे, शुक्र की एनर्जी में आएंगे, पॉजिटिविटी, फिर से फायर, एक्शन आपकी लाइफ में जो था ना वो लौट के आएगा। आपको क्या करना है, पलट के सिर्फ मुड़ के देखना है। जो लोग आपके अपने हैं वो पहले भी अपने थे, अभी भी अपने हैं। ड्यू टू योर कर्मा, आपके कर्म अच्छे हैं, इसलिए इसीलिए न्याय मिलने में देर लगी। क्यों? क्योंकि किसी और को पनिशमेंट मिलनी थी, लेकिन अब न्याय मिल रहा है, अब पॉजिटिविटी आ रही है। सिर्फ आपको पलट के पीछे चलने की ज़रूरत है। आपके लिए 6 नंबर की एनर्जी वेट कर रही है। लग्जरी, वीनस, शुक्र आपका स्ट्रांग होने की वेट कर रहा है। पास्ट को नहीं, पास्ट पे नहीं पढ़ते जाना है, ठीक है। अगर कोई एनर्जी है भी ऐसी तो कंडीशनल एनर्जी रखिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चैनल पर भी है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिख दीजिए। भगवान शनि इस शनि पूर्णिमा के दिन आप सब लोगों की सारी पीड़ा हर लें, ऐसी ही मेरी आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं। गॉड ब्लेस यू।